सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं वो है मोलरिटी। बहुत सारे बच्चों को मोलरिटी में डाउट है कि सर मोलरिटी कैसे होगा, हमें फॉर्मूला तो याद हो गया पर अप्लाई कैसे करें। तो इसके पीछे का हर एक डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूं, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना है कि विदाउट वीडियो को स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आपने अगर कुछ भी स्किप किया, ऐसे भगाया वैसे भगाया, तो चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, आओ मैं बताता हूं आपको। हमें पढ़ना है मोलरिटी। आपको तो पता है कि मोलरिटी क्या होता है, आपने डेफिनेशन याद कर लिया है, लेकिन मैं एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं। देखते पहले हम लोग मोलरिटी, जो कि आपको भी डेफिनेशन पता है। तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता है, ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। पक्का यही होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर या फिर डीएम क्यूब्स। आपने फॉर्मूला याद किया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डीएम क्यूब। यही पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। चलो इसको यूज कैसे करना है, तो देखो पहले हम एक एक चीज, छोटी छोटी चीज यहां से निकालते हैं। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट्स, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वो भी गलत। अब मास के जगह पे वेट भी लिख सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो, या फिर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो। ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। चलो अब ये तो हो गया ये चीजें। अब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब जो भी तुमको चीज दिया रहेगा वो तुम लीटर में लोगे। जैसे कि मैं बताऊंगा, पहले नॉर्मली देखो, कभी कभी आपको लगता है कि 240 250 ml में डिजोल्व किया गया है, तो आपको ना इसको लीटर में कन्वर्ट करना रहता है। मतलब जो भी चीजें आपको दी जाएंगी उसको आपको 1000 से डिवाइड करना रहेगा, तो आपका लीटर में आ जाएगा। चलो नहीं समझा तो यहाँ पे फिर से देखो। अब ये तो हमें पता चल गया है, मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पे रख दोगे मोल्स की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ मास, मास ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट, लीटर। ठीक है, चल ये तो फॉर्मूला बन के रेडी हो गया। देखो मोल की जगह पे मैंने ये फॉर्मूला रख दिया और ये यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आते अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको फाइंड आउट द मोलरिटी, फाइंड आउट द मोलरिटी, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ, ठीक है, फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ 1.5 ग्राम, ठीक है, 1.5 ग्राम NaOH by dissolving 250 ml of water, 250 ml of water। ठीक है, हमें NaOH की क्या फाइंड आउट करनी है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, और उसका ग्राम हमको दिया है और 250 ml वाटर में उसने डिसॉल्व किया है, तो कितने मोल का वो बन के रेडी होगा, कितने मोलर का वो बन के रेडी होगा। ठीक है, आओ करते हैं। कैसे करोगे, देखो तुम्हें मोलरिटी का फॉर्मूला पता है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। चल अब हमें पता है कि मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मास कितना दिया 1.5, मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है, 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर हमें पता है 250 ml दिया है। तो 250 ml को क्या करोगे, लीटर में ml में दिया तो लीटर में करने के लिए उसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो उसको जैसे 1000 से डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगा 0.25, मिल जाएगा ना। तो जो भी आपको यहाँ पे ml में दिया जाएगा उसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 ml से, वो चीज आपकी लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है, कहीं दिखा है क्या मॉलिक्यूलर मास में, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, तो देखो NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो NaOH का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे, देखो NaOH कैसे निकालोगे, NaOH का मॉलिक्यूलर मास, Na का कितना होता है 23,
O का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, सबको जोड़ो कितना आ जाएगा 40, निकल गया ना मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ पे रख दो 40, आते नीचे सबको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मैं फटाफट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखो 40 इंटू 0.25, सो हियर वी विल गेट 1.5 डिवाइडेड बाय, मतलब 1.5 ऊपर ही दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल गया 10। ठीक है, अब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 10, 1.5 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना मिल गया 0.15। तो हमारे इसका मोलरिटी कितना आ गया 0.15। और आप अंडरस्टैंड, तो यही बस है इजी सा। एक बार और मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने किया यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि आपका जो मोलरिटी होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पे रख दिया। मोलरिटी मोल्स के जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ पे 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख दिया। बस मैंने क्वेश्चन लिया, फाइंड आउट दी मोलरिटी ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, 250 ml वाटर में 1.5 ग्राम बनाया गया, तो उसकी मोलरिटी क्या है। मैंने फॉर्मूला लिखा, मास हमें पता था, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ml में पता, लीटर में नहीं पता, ml में पता है, लीटर में नहीं पता, क्या करूंगा कन्वर्जन करूंगा। 250 कहाँ गया, हाँ 250 डिवाइडेड बाय 1000 ml, सो यू विल गेट 0.25। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे 0.25 पुट कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे क्या पुट कर दिया 0.25। मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर, Na23 16 1 40 आ गया, यहाँ पे मैंने 40 रख दिया, कैलकुलेट करो और आपको मिल जाएगा मोलरिटी। क्या मिल जाएगा आपको, मोलरिटी, है ना इजी। ठीक है, तो ऐसे आप चीजें कर सकते हो, बहुत इजी है। कि आपने मोलरिटी देख लिया, मैंने कैसे कैलकुलेट किया, कैसे फॉर्मूला वाइज बताया, चीजें आपको क्लियर हो गई रहेंगी अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है तो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है, आप जाइए इसको चेकआउट कीजिए, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।